जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई यहाँ पर है हमारे पास ऑल न्यू विक्टोरियस, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। LXi वेरिएंट है, लेकिन अब आप कहोगे ये क्यों खड़ी कर रखी है इसके बराबर में। दोस्तों क्या करें भाई, थोड़ा सा डिमांड ही ऐसी आ गई कि भाई कुछ लोगों ने मुझसे पूछ लिया कमेंट में कि भाई फ्रोंक्स लें या विक्टोरियस लें। नहीं तो अब मैं उनको दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा कि फ्रोंक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के विक्टोरियस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया था दोनों ही गाड़ियां 5 सीटर है, बट फैमिली के हिसाब से परफेक्ट कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि फैमिली के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो 2.5 लाख रुपए क्या फ्रोंक्स से हटके विक्टोरियस पे डालना सही है या नहीं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रोंक्स की चाबी देख लो, ये पट्टियां जो लग रही है ये फ्रोंक्स की चाबी है दोस्तों। मारुति की जो बेसिक आती है वैसी ही चाबी मिलेगी। और अगर विक्टोरियस की बात करें तो उसमें भाई बेस वेरिएंट से ही आपको इस तरह की की मिलेगी जो टॉप एंड में आती है। तो ये तो भाई चाबियों का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं दोनों वेरिएंट के बारे में। भाई वेरिएंट कौन कौन से हैं इनकी बात सुन लो पहले। ये तो फ्रोंक्स का तो डेल्टा प्लस वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर, और अगर विक्टोरियस की बात करें तो विक्टोरियस का LXi वेरिएंट है, मतलब सबसे बेस वेरिएंट है। अब दोनों की कीमत भी सुन लो भाई, ये तो 8,05,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और अगर इसकी बात करें तो ये 10,50,000 करती है। लेकिन अब 10,50,000 से आप समझ सकते हो कि भाई कितना बड़ा अंतर आया, 2.5 लाख रुपए का अंतर आया। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार हम 2.5 लाख तक बजट बढ़ा लेंगे, 3 लाख तक बजट बढ़ा लेंगे, क्या फ्रोंक्स को छोड़कर विक्टोरियस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वो वाली बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो मैं उन्हें समझा देता हूँ इस वीडियो में कि लेनी चाहिए या नहीं। और सबसे पहले फैमिली पर्पस देखेंगे, आपका फैमिली पर्पस सॉल्व होगा या नहीं। जैसा कि आप ट्रिप वगैरह पर जाते हो तो फ्रोंक्स में डेफिनेटली स्पेस कम बचता है, इसके अंदर सामान वगैरह भी रख लोगे उसके बाद भी स्पेस मिल जाएगा, तो ऑलमोस्ट सभी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर देखो यहाँ पर इंजन की बात करूँ तो भाई फ्रोंक्स के अंदर आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल VVT 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और 21 kmpl का माइलेज ये कहीं ना कहीं ऑफर कर देती है। और वहीं पर साथ में बात करें विक्टोरियस की, तो विक्टोरियस के अंदर इंजन डेफिनेटली बड़ा मिलेगा। 1.5 लीटर के 15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन जो 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और माइलेज की बात करूँ तो ये भी कहीं ना कहीं 21 kmpl का माइलेज ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या क्या बदलाव मिलेगा, उसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले तो फ्रोंक्स देखो, फ्रोंक्स भाई छोटी है इसलिए हम इसे पहले दिखाते हैं। फ्रंट के लुक आप देख लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर LED सेटअप मिल जाता है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये DRL है, बाई फंक्शनल है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, बंद हो जाएंगे तो DRL दिखाई देंगे। सामने की ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अब एक चीज़ और है दोस्तों, इसलिए और मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ इस वेरियंट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही वेरियंट बिकता है फ्रोंक्स के अंदर। इस वेरिएंट की डिमांड जो है ना बहुत तगड़ी रहती है। अब आ जाते हैं इधर, तो देखो यहाँ पर इसके लुक्स डेफिनेटली अभी नई आई है तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल नए फ्रेश हैं। यहाँ पर अगर हेडलाइट की बात करें तो देखो प्रोजेक्टर सेटअप तो मिलता है बट पीली रोशनी वाला मिलता है। साथ में यहाँ पर पार्किंग लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सामने ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको इस तरीके से दिखाई देगी, यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। नीचे की तरफ बात करें तो रेडिएटर ग्रिल आप चेक कर सकते हो, साथ में आप स्किड प्लेट देख सकते हो नीचे की तरफ इस तरीके से मिलने वाली है। ये सामने फ्रंट का प्रोफाइल रहने वाला है। और देखो फ्रोंक्स के अंदर तो फॉग लाइट मिलती नहीं है, बट ये LXi वेरिएंट है इसलिए इसके अंदर भी ऑफर नहीं की जा रही। इसके अंदर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। अब साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं। भाई फ्रोंक्स में आपको एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। और अगर यहाँ पर टायर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ 195/60 R16 की प्रोफाइल मिलती है। ठीक है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं पर साइड बाई साइड बात करें भाई इसके विक्टोरियस के अंदर तो यहाँ पर 17 इंच का मिलता है, 215/60 R17 की प्रोफाइल मिलती है। और यहाँ पर आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं और इवन चारों ही व्हील में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिलता है। व्हील आर्चेस दोनों के ऊपर काफी चौड़े चौड़े से आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ भी अगर देखोगे तो बहुत चौड़े से मिलते हैं, ऐसे यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी काफी बड़े बड़े से दिखाई देंगे। ORVM की बात करते हैं, दोनों के अंदर सेम ही ORVM देखने के लिए मिलते हैं, बट ये बेस वेरिएंट है इसलिए इसके अंदर मैट फिनिश में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं और दोनों के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। फ्रोंक्स में आपको थोड़ी सी रूफ रेल्स दिखाई देती है, पीछे शार्क फिन एंटीना दिखाई देता है। और यहाँ पर विक्टोरियस में बात करें तो रूफ रेल्स नहीं मिलती, लेकिन शार्क फिन एंटीना बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। ऐसे ही डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में आप चेक कर लो यार, यहाँ तो आपको बॉडी कलर में मिलते हैं और यहाँ पर आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का सेटअप मिलेगा। ऐसे ही पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, ड्रम ब्रेक मिलते हैं फ्रोंक्स के अंदर। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर
हर चीज़ में हाथ मारती हुई विक्टोरियस दिख रही है। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा तो दे रहे हो, बट चीज़ें भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। फ्रॉन्क्स की रियर प्रोफाइल की बात करें तो इस तरह की मिलती है। यहाँ पर अगर टेल लाइट की बात करें तो इस तरीके का सेटअप मिलता है, इंडिकेटर बिलिंग कर रहा है। फ्रॉन्क्स के इनिशियल्स मिल जाएंगे। पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलते हैं। पीछे अगर स्किड प्लेट की बात करूँ तो इस तरीके के सिल्वर टोन में मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का देखने के लिए मिल जाता है। और ऐसे पीछे की तरफ देखें तो डिफॉगर मिल जाता है और हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। और अगर आते हैं विक्टोरियस की तरफ तो देखो भाई, डिफॉगर यहाँ भी मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ भी मिलती है। बट पीछे वाली जो टेल लाइट है वो कनेक्टेड सेटअप के साथ में नहीं मिलती। यहाँ पर आपको छोटी सी टेल लाइट और इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखें तो विक्टोरियस के इनिशियल्स आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में ही रिवर्स लैंप आपको ऑफर किए जाते हैं, इस तरफ और इस तरफ। बट ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 210 mm का डिसेंट बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो दोनों के बूट ओपन कर लेते हैं। बूट के अंदर स्पेस कैसा मिलेगा वो चेक करा देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पर अगर फ्रॉन्क्स की बात करें तो यहाँ 308 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है और यहाँ पर स्पेस आप चेक कर सकते हो। पीछे वाली सीट जो है 60-40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है और यही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्सल ट्रे तो मिल जाती है। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह तो रखे हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं भाई विक्टोरियस के अंदर और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 373 लीटर कैपेसिटी का यहाँ थोड़ा बड़ा स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। आप चेक कर लो, पार्सल ट्रे नहीं मिलती है भाई बेस वेरिएंट में। और यहाँ भी सेम ही सेटअप है। पीछे वाली जो सीट है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में और तीनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिलती है। इसे कर देता हूं दोस्तों मैं बंद और इसे कर देता हूं यहां पर बंद। ठीक है, दोनों ही गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। अब देखो फ्यूल टैंक की बात करूं तो फ्रॉन्क्स के अंदर तो भाई 37 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है और विक्टोरियस की बात करूं तो विक्टोरियस के अंदर भाई 45 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। अब चलते हैं भाई इन दोनों गाड़ियों के अंदर की तरफ आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉन्क्स से शुरुआत करते हैं। फ्रॉन्क्स में क्या मिल रहा है और विक्टोरियस में क्या नहीं मिलेगा या क्या ज़्यादा मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर फ्रॉन्क्स की तरफ और यहाँ पर बात करते हैं। ये चेक करो भाई, यहाँ पर डोर पे इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये चॉकलेट ब्राउन कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। फैब्रिक कोसिंग मिलती है यहाँ पर। ये चॉकलेट ब्राउन कलर, ये रोज गोल्ड कलर मिलता है। यहाँ पर देखें डोर हैंडल मैट फिनिश में मिलते हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और यहाँ पर देखें तो एक स्पीकर दिखाई देता है। लेकिन फ्रॉन्क्स के अंदर बात करूँ तो इस वेरियंट में 4 स्पीकर मिल जाते हैं। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है, वॉलेट वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो एसी वेंट कुछ इस तरीके का मिलता है और यहाँ पर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आप स्टीयरिंग व्हील देख सकते हो, इस तरीके का ऑफर किया जाएगा। अब मैं चाबी लगा लेता हूँ और बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे, बट उससे पहले उसका डोर दिखा देता हूँ आपको भाई विक्टोरियस का, फिर एक साथ ही अंदर बैठेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर और अगर यहाँ बात करें तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ट्रिम्स इस तरीके के मिलेंगे। यहाँ पर ये नया लुक दिया गया है भाई, मारुति ने कुछ नया निकाला है। यहाँ 3 तरह का पैटर्न मिलता है। ये देखो ब्लैक, ऑफ वाइट और ये पियानो ब्लैक 3D पैटर्न के साथ में। फैब्रिक की कुशनिंग भी मिल जाती है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के ऑप्शन है, बट फोल्डेबल के ऑप्शन ऑफर नहीं किए गए हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। बट इस वेरिएंट में बात करें तो सिर्फ 2 ही स्पीकर से काम चलाना पड़ेगा। ये बस डमी लगा रखे हैं इसी तरीके से, मतलब ट्विटर वगैरह नहीं मिलते हैं। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल मिलता है और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको क्या बॉनेट ओपन करने के लिए और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए बटन मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ भी विक्टोरियस में भी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और यहाँ हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है और ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब चलते हैं भाई फ्रॉन्क्स के अंदर और फ्रॉन्क्स में देख लेते हैं। एक चीज़ रह गई थी दोस्तों, यहाँ पर ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट, हाँ यहाँ भी नहीं मिलता है, आप चेक कर लो यार। उसके बाद देखो अब एक काम करते हैं, अंदर बैठते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे फोकस करो। इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर टैकोमीटर, यहाँ स्पीडोमीटर, बीच में MID मिलती है, जहाँ यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ फ्यूल गेज और यहाँ टेम्परेचर दिखाई देगा। इसे टॉगल करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से मिलता है, इससे आप टॉगल कर सकते हो सारे मोड और ट्रिप वगैरह। Your level is low. Please fill the tank immediately.
और ट्रिप वगैरह टॉगल करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। वाइपर का स्टॉक इधर मिलेगा और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाएगा। बट एक चीज़ अच्छी है कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ स्टीयरिंग व्हील पर बात करें तो इस तरीके का 3 स्पोक मिलता है। यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स, और यहाँ पर अगर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करता है, बट ये चारों तरफ के बेजल्स देख रहे हो ना, मैट फिनिश में है, जो अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। और यहाँ पर एसी वेंट आप देख सकते हो इस तरीके से मिलेगा। हेजार्ड बटन, नीचे की तरफ देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है। यहाँ 12V का पोर्ट, यहाँ पर टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, डोर पर ट्रिम्स आप देख सकते हो इस तरीके के मिलते हैं। यहाँ भी 3-4 तरह का पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स इतना बड़ा देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ देखें तो ग्रैब हैंडल, यहाँ सनसेड और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM, लाइट्स इस तरीके से मिल जाती हैं। माइक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर देखें तो सादा सिंपल सनसेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है कुछ इस तरीके का। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं भाई विक्टोरियस के अंदर। वहाँ पर ड्राइविंग सीट में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा वो मैं बात कर लेता हूँ आपसे। आ जाते हैं यहाँ पर और देखो, सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये चेक करो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे फोकस करो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको टैकोमीटर और नीचे CNG गेज, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और नीचे की तरफ फ्यूल गेज, ये बीच में आपको MID मिल जाती है। MID को टॉगल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब CNG गेज इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये CNG वाला बेस वेरिएंट है, समझे, लेकिन पेट्रोल और CNG में मात्र CNG सिलेंडर का अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना वो मैं आपको पेट्रोल वाली बता रहा हूँ, समझे, CNG वाली नहीं बता रहा हूँ। इस दोस्तों ध्यान रखना, पता चले आप ये समझो कि मैं CNG वाली बता रहा हूँ, तो ये पेट्रोल वाली है। जो भी प्राइस वगैरह भी और डिफरेंस वगैरह बता रहा हूँ। बाकी यहाँ स्टीयरिंग पे देखें तो इस तरीके का नया स्टीयरिंग व्हील अब आपको देखने के लिए मिलेगा मारुति की तरफ से। यहाँ पर देखें तो ये ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, यहाँ पर टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। बट एक अच्छी चीज़ ये है भाई, इसका यूजर इंटरफेस नया है, या कहें तो सॉफ्टवेयर नया है। अब नया इसलिए है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि AC के कंट्रोल यहीं पर अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिए हैं। जो ऑटो AC का बटन है और ये वेंट की जो एयर फ्लो का कंट्रोल है ना, वो यहीं पर दे दिया है। यहाँ पर बटन नहीं दिए गए, आप चेक करो, यहाँ पर ऑटो का बटन नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये जो बटन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जरूर मिल जाता है। बाकी AC वेंट का डिज़ाइन इस तरीके से मिलता है। हेजार्ड बटन आपका यहाँ रहता है। ये स्पेस आप चेक कर लो और नीचे की तरफ देखो तो यहाँ टाइप A पोर्ट मिल जाता है और यहाँ नीचे की तरफ देखो तो एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है और एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर की फॉब रखने का स्पेस, फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। CNG कार है इसलिए यहाँ पर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी सारा मिलता है। ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं दोस्तों, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मिल गया। बाकी ये जो नया टच स्क्रीन वगैरह है ये सब एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया। डैशबोर्ड अच्छा सा देखने के लिए मिल गया। यहाँ पर पैटर्न वगैरह की बात करें तो इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर स्पेस इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर देखें तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल, यहाँ सनसेट, बट वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा सनसेट के अंदर। यहाँ लाइट सेम ही मिल रही है। माइक यहाँ मिल रहा है, मैनुअल डिमिंग IRVM मिल रहा है और ड्राइवर साइड में आपको प्रॉपर टिकट होल्डर मिल रहा है। ये सेटअप फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। और अब मैं यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको ऑफर किया जाता है। वैसे भी ये कार जो है दोस्तों भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रैंकिंग लेके आई है, तो भाई नंबर अच्छे लेके आई है ये। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट्स में चलते हैं और फ्रंट्स में बात करें तो ये रियर डोर ट्रिम इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर ये चॉकलेट ब्राउन कलर, डोर हैंडल्स मैट फिनिश में है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन, बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर देखो भाई, तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिल जाते हैं। बीच में आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको ऑफर किए जाते हैं। ऐसे पीछे की तरफ यार AC वेंट नहीं मिलता है। यहाँ पर चेक करो, सबसे बड़ी कमी भाई इस वेरिएंट में। साथ ही बात करें तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख रहे होगे 12V का पोर्ट मिल जाता है। उस तरफ आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है, ऐसे इस तरफ कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है। बट यार यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 एयरबैग तो दे दिए हैं, पर अब भी वो मज़ा नहीं आया पीछे की तरफ। लेकिन जब हम विक्टोरियस के अंदर आते हैं तो यहाँ चेक करो, सबसे पहले तो यहाँ पीछे ये सब कुछ थीम पैटर्न बदला हुआ दिखाई देगा, नया दिखाई देगा। बाकी डोर हैंडल तो मैट फिनिश में ही मिलते हैं।
अब देखो स्पीकर पीछे की बात करूँ तो नहीं मिलता है दोस्तों, ये बताए दे रहा हूँ मैं। यहाँ देखो भाई, यहाँ तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, सामने की तरफ आपके विजिबल हो रहा होगा, ऐसे चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ सीटिंग की बात करूँ तो डेफिनेटली स्पेस तो ज़्यादा मिलता ही है दोस्तों, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी अच्छा मिल जाता है, बस इस हेडरेस्ट को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है। अपना सर मैं आसानी से यहाँ टिका सकता हूँ। यहाँ पर ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको कोट हुक मिल जाता है। ये लाइट आप चेक कर सकते हो हेलोजन वाली, ऐसे इस तरफ भी आपको एक हेलोजन वाली लाइट और ये मिल जाता है ग्रैब हैंडल। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ आप चेक करिए, यहाँ पर आपको एसी वेंट ऑफर किया जाएगा, बट किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बोनट खोल लेते हैं। इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट ओपन करने के लिए सबसे पहले आना कहाँ पड़ेगा। ओके, बोनट ओपन हो चुके हैं दोस्तों दोनों गाड़ियों के। इंजन का प्लेसमेंट देख लो, यहाँ पर देखो 1.2 लीटर का या कहें तो 1200 सीसी वाला इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर के साथ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। बाकी यहाँ पर कूलेंट वगैरह बैटरी यहाँ मिल जाती है, और यहाँ पर देखें तो ब्रेक ऑयल, यहाँ पर वॉशर मिल जाता है। ये सेटअप मिलता है, इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। ऐसे ही आ जाते हैं इसके पास, ये है विक्टोरियस, और विक्टोरियस में मिलता है भाई 1.5 लीटर का ब्रेजा वाला इंजन है दोस्तों। यहाँ पर चेक कर लो, कूलेंट, बैटरी, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन, ब्रेक ऑयल यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वॉशर वगैरह, और यहाँ भी प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो भाई दोनों गाड़ियों के इंजन का सेटअप रहने वाला है। अब इन बोनेट को कर देता हूँ मैं बंद और फाइनल बात कर लेता हूँ आपसे। ओके, फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस LXi वेरिएंट था, और यहाँ पर फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट था। देखो 2.5 लाख रुपए महंगी है भाई विक्टोरियस, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना बजट बढ़ा सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक सेफेस्ट कार देख रहे थे, जिसमें स्पेस भी मिल जाए आपको और ऑलमोस्ट सभी फीचर मिल जाए। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, फ्रोंक्स का तो डेल्टा प्लस वेरियंट और इसका LXi वेरियंट फीचर्स अगर देखे जाए ना तो टक्कर दे रही है पूरी दोस्तों। इसके अंदर फीचर कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिलेंगे। जैसे बात करूं मैं, पीछे की तरफ एसी वेंट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है, और बात करें स्पेस भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। आगे की तरफ बात करें तो कई सारी चीजें, मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट वगैरह आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो कनेक्टेड कार वगैरह के फीचर भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही बात करें फैमिली के हिसाब से स्पेस डेफिनेटली गाड़ी के अंदर ज़्यादा है, चाहे आप बूट की बात करो चाहे कैबिन की बात करो, हर जगह आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पर सेफ्टी की। अगर देखो सेफ्टी में बात की जाए तो वैसे तो ये गाड़ी अभी आपको पता ही होगा अग्नि परीक्षा में 5 स्टार लेके आई है और नंबर्स भी बहुत ज़्यादा लेके आई है। तो देखो फैमिली के हिसाब से सेफ कार भी है, साइज़ भी बड़ा मिल जाता है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जो लोग बजट बढ़ा सकते हैं उन्हें डेफिनेटली 2 से 2.5 लाख रुपए का बजट बढ़ा के, एक्स शोरूम की बात चल रही है दोस्तों, बढ़ा के इस तरफ आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप इसे ले लोगे तो एक बार में टेंशन खत्म। और अगर आप चाह रहे हो कि भाई छोटी कार चाहिए और अकेले भी चलना पड़ जाता है कभी कभी, और फैमिली की बात तो कभी कभी आती है कि कभी कभी जाना है साथ में, और फ्रोंक्स की तरफ जाना चाह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर फैमिली पीछे बैठेगी ना, तब उसे गर्मी लगेगी, तब फील होगा कि हाँ जी थोड़ा सा 2-2.5 लाख का बजट बढ़ा के क्यों ना हम विक्टोरियस की तरफ चले जाते। बाकी मार्केट में और भी ऑप्शन है, बट विक्टोरियस पास में इसलिए मैं बता रहा हूं, तो विक्टोरियस की तरफ चले जाते तब उन्हें थोड़ा सा ये फील होगा। बाकी और कुछ नहीं, दोनों कारों में मैंने आपको बता दिया, पावर भी आपको यहां पर ज्यादा मिलेगी, इंजन भी आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा, स्पेस भी मिलेगा, सेफ्टी भी मिलेगी। मेरी नजर में अगर देखा जाए तो विक्टोरियस यहां पर बाजी मारती हुई दिख रही है। अब दोस्तों मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं ना, तो आप फ्रोंक्स से हटके विक्टोरियस की तरफ 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो ना, तो फैमिली के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट रहेगी कार। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो उन लोगों के लिए थी जो चेंज और स्विच कर सकते हैं भाई, और फैमिली के लिए परफेक्ट कार चाह रहे थे। तो भाई मारुति का ब्रांड है और मारुति के साथ में आ चुकी है। रिलायबिलिटी की तो बात ही छोड़ देना दोस्तों, मारुति का नाम जहां जाता है ना, वहां रिलायबिलिटी आपको भर भर के देखने के लिए मिलने वाली है। दोनों गाड़ियों पर अगर वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है कंपनी। अब आप बताइए, कुछ भी अगर आपको पूछना हो इन दोनों गाड़ियों के बारे में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख देना इन दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस। आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय।